बचपन में जिस प्रकार के समाज में हमारी परवरिश हुई है, वह हमें यह सिखाया गया है कि ज़िंदगी में कभी हारना नहीं है, हमेशा सबसे आगे रहना है। और इस प्रकार के विचार पनपने के कारण मनुष्य के मन में हार के प्रति एक डर पैदा हो जाता है। जब भी हम किसी बच्चे को अच्छे अंक लाने पर चॉकलेट देते हैं और ख़राब अंक आने पर उसे डांटते हैं, तो हम जाने अनजाने में उसके मन के अंदर डर पैदा कर रहे होते हैं। और कहते हैं कि बचपन में बच्चे के मन में बोया गया बीज जिंदगी भर पलता है। वो बच्चा जीवन में हमेशा ही नई शुरुआत करने से डरता रहेगा। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए अपने बच्चे के मन में ऐसे बीज बोएं कि वे कभी हारने से डरे ना, कभी जीवन में नई शुरुआत करने के लिए कदम पीछे ना हटे। आज की ये जो बोध कहानी है आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको 2 ऐसे सूत्र मिलेंगे जिसे जानने के बाद आप कभी जीवन में नई शुरुआत करने से डरोगे नहीं, बल्कि हर शुरुआत को जोश और उत्साह के साथ करोगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। जो इंसान अपने जीवन में कभी नौकरी नहीं करना चाहता, उसके पास जीवन में कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ ही विकल्प बचते हैं, और उसमें से एक विकल्प होता है रोजगार। श्याम की भी हालत ऐसी ही थी। ऐसा नहीं था कि उसने जीवन में पढ़ने की कोशिश नहीं की या फिर कोई नौकरी पाने की कोशिश नहीं की। बचपन से ही वह पढ़ाई लिखाई में इतना तेज नहीं था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। और जो नौकरी उसे मिली उसमें उसे वेतन कम मिलता था, लेकिन उससे मेहनत ज़्यादा कराई जाती थी। उस वेतन में उसका अपना खर्च भी नहीं चल पाता था, तो वह अपने परिवार का खर्च कैसे चलाता? घर में उसकी पत्नी और उसके बच्चे थे, उसके माता पिता थे। उन लोगों का पेट पालना मामूली वेतन के साथ इतनी महंगाई में उसके लिए ये नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए उसने हिम्मत करके अपनी नौकरी छोड़ने का निश्चय लिया। नौकरी छोड़ने के बाद उसने कारोबार करने का फैसला लिया। इसलिए कारोबार करने के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए, और वह उसके पास था नहीं, तो वह कारोबार कैसे करता? इसलिए उसने कारोबार करने के लिए अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों से धन उधार ले लिया। उसने उस काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भरपूर जानकारी इकट्ठी कर ली थी। इसलिए उसे इस बात का विश्वास था कि वह इस काम को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। काम शुरू करने के बाद कुछ दिनों तो काम बहुत जोरों शोरों से चला, लेकिन उसके बाद वह काम ठंडा पड़ गया। अब दिन रात उसके सर पर यही चिंता सवार रहती कि वह अपने दोस्तों, सगे संबंधियों का धन कैसे वापस करेगा। उसे इस बात की बहुत चिंता हो गई थी, इसलिए वह शराब पीने लगा। कहते हैं कि नाश मनुष्य पर जाता है, उससे पहले वह उसके विवेक पर जाता है। मतलब जब भी किसी पर समस्या आती है तो सबसे पहले उसका विवेक यानी उसकी बुद्धि मर जाती है, और यही श्याम के साथ हो रहा था। अब उसके अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। दिन बीतने के साथ उसकी हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अब उसके सगे संबंधियों, उसके दोस्तों ने धन वापस मांगना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास धन वापस देने के लिए बचा ही नहीं था। जो कुछ धन बचा था वह शराब में उड़ा रहा था। जब बार बार मांगने पर भी उसने धन नहीं लौटाया, तो वे उसके घर पर पहुंचने लग गए। अब रात दिन उसके घर पर कर्जदारों की कतार लगी रहती थी। कुछ दिन तो श्याम ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि वे कुछ दिनों में आपका पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी जब बंदोबस्त नहीं होने की संभावना नजर आ रही थी, बात लड़ाई झगड़े तक पहुंचने लगी थी। रोज अलग अलग लोगों से लड़ाई झगड़े करके श्याम बहुत ही परेशान हो गया था। वह अपने जीवन से पूरी तरह से निराश हो चुका था। वह अक्सर यही सोचा करता था कि इंसानों से अच्छी तो जानवरों का जीवन होता है। ऐसे ख्यालात पनपने के कारण उसके अंदर आत्महत्या करने के विचार पनपने लगे, लेकिन अपने परिवार को अपने ऊपर निर्भर पाकर वह यह कदम नहीं उठा पाता था। लेकिन अब परिस्थितियां और भी भयानक रूप लेने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और अब वह अपने बच्चों व माता पिता के साथ अकेला ही बच गया था। पहले तो उसकी पत्नी उसे हिम्मत दे दिया करती थी, लेकिन अब उसे हिम्मत देने वाला कोई नहीं था। इसलिए एक दिन रात के समय वह दोनों बच्चों को सुलाकर वह पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जाने से पहले उसने आखिरी नज़र अपने परिवार पर डाली।
अपनी आंखों में आंसू भरे, छलछलाई हुई आंखें लिए हुए वह पहाड़ी की ओर चलता जा रहा था। अब वह बस अपने शरीर को, अपनी जिंदगी से, अपनी रूह से आज़ादी चाहता था। ये आज़ादी उसे मौत ही दिला सकती थी। जब वह पहाड़ी की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक चिता के पास एक बौद्ध भिक्षु को बैठे हुए देखा। ये दृश्य जब श्याम ने देखा तो श्याम ने उस भिक्षु के पास पहुंचकर बोला, लगता है कि आपके किसी बहुत ही करीब इंसान की चिता जल रही है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु श्याम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूं कि ये चिता किसकी है। ये सुनकर श्याम चौंक कर बोला, आप इतने ध्यान से चिता को क्यों देख रहे हैं? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं इस जलती हुई चिता को देख रहा हूँ। इंसान पूरी जिंदगी जीतने की कोशिश में लगा रहता है, यह पता होते हुए कि मौत सबसे बड़ी हार है। जब आपको पता है कि मौत निश्चित है, मौत परम सत्य है, मौत को कोई नहीं टाल सकता, फिर जीवन में किसी जीत या हार के मायने नहीं रह जाते हैं। हम कितना ही कुछ पा लें, कितना ही कुछ खो लें, आखिर में आनी तो मौत ही है। ये सुनकर श्याम ने कहा, महात्मन, मौत तो एक बार दर्द देती है, लेकिन जिंदगी तो हर रोज दर्द देती है। ऐसी जिंदगी के भी क्या मायने? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, तो इसका मतलब है कि जिंदगी और मौत दोनों के कोई मायने नहीं है, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ज़रा तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी मौत के भी कोई मायने नहीं है तो मरने के बाद तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? तो फिर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का क्या मतलब? ये सुनकर श्याम ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, मैं अपने जीवन से दुखी हो चुका हूँ। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो मैं यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ और मौत ही मुझे आखिरी रास्ता नज़र आ रही है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसका कंधा सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें दो ऐसी बातें बता रहा हूँ जिसे समझने के बाद तुम्हें ज़िंदगी में कोई शिकायत नहीं रहेगी। पहली बात, हमेशा याद रखना कि हारता वही है जो मैदान में खड़ा होता है। अधिकतर लोग जीवन में नई शुरुआत करना ही नहीं चाहते, कुछ प्रयास कर ही नहीं पाते, इसलिए वे जीवन की गहराइयों को समझ ही नहीं पाते। उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं नई शुरुआत करूं, मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, और इसी नुकसान के डर से वे कभी शुरुआत कर ही नहीं पाते। लेकिन ज़रा सोचो, अगर घड़े में पानी ही नहीं भरा गया तो घड़ा किस काम का? अगर जीवन में जीवन की गहराइयों तक डूबा ही नहीं गया तो जीवन का क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा शरीर का? इसलिए जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने से डरना मत, घबराना मत। अरे तुम्हें एक कदम तो बढ़ाना ही होगा। अगर तुम वहीं पर खड़े रह गए तो जीवन के अंत में तुम्हें यही अफसोस रहेगा कि पूरा मैदान सामने था और मैंने खेल खेला ही नहीं। लेकिन फिर क्या होगा? अब चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने का क्या हो फायदा? इसलिए अगर कल को पछताना नहीं है तो अपने मन से हार का डर निकाल दो। भूल जाओ समाज क्या कहेगा, बस अपनी सुनो, अपने मन की सुनो। अगर आपके मन को लग रहा है कि आप किसी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो तो उसे शुरू करने से कभी घबराना मत, नहीं तो ज़िंदगी भर आपको ये अफसोस रहेगा कि मैं कर सकता था। और दूसरी बात जो याद रखनी है वह यह है कि हार कर भी खेल से कोई बाहर नहीं होता है। मौत से पहले ज़िंदगी आपको अनगिनत मौके देती है, लेकिन आप पर निर्भर करता है कि आप कितने मौके ढूंढ पाते हैं। ज़िंदगी एक ऐसा खेल है जहां हार कर भी कोई खेल से बाहर नहीं होता। अगर हम एक बार हार गए तो हमें दोबारा नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन पहली वाली हार के डर मन में बैठा रहता है, इसलिए हम दूसरी शुरुआत कर ही नहीं पाते। आपको जीवन में कितनी भी हार मिले, लेकिन आप हार मत मानना, क्योंकि आपका जीवन आपको अनगिनत मौके और देगा। कम से कम हम अपने जीवन को कोशिशों का एक सागर तो बना ही सकते हैं। चलिए, मान लिया कि हमने जीवन में कुछ नहीं पाया, लेकिन हमने जीवन में कोशिश ही नहीं की, हमने जीवन को अनुभव ही नहीं किया। इसलिए फिक्र को आग लगा दीजिए
और एक नई शुरुआत कीजिए। नई शुरुआत आपको एक नया हौसला देगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।